नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। साथियों, आज हम संकल्प शक्ति के बारे में बात करेंगे, अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे कि छोटे छोटे कुछ वाक्य अगर लगातार हम बोलते रहें अपने मस्तिष्क के अंदर, ऑटो सजेशन, स्वसंवाद, रिपीटेशन बार बार, तो वह अंत में जाकर आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कुछ अफर्मेशंस के बारे में और उसका प्रैक्टिकल से लेंगे अपन। आपको सिर्फ वह मन ही मन में दोहराना है। यह एपिसोड आप हर रोज सुन सकते हैं। सुबह उठते ही अगर आप ऐसे वाक्य सुनेंगे तब दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। दोस्तों, बड़े ही ध्यान से आनंद पूर्वक एक स्थान पर बैठकर जैसे मेडिटेशन करने की अवस्था रहती है वैसे, क्योंकि जब आप ध्यान में जाएंगे, जब आप आराम से बैठेंगे, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, अवचेतन मन तक बातें पहुंचा सकते हैं। और आप जानते हैं कि अपना अवचेतन मन एक मीडियम है, लिंक है सृष्टि के, ब्रह्मांड के उस तमाम ज्ञान का, उस तमाम ऊर्जा का। उसके माध्यम से ही आप यहाँ सारा काम इस ग्रह पर कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहली ज़रूरत है हाईएस्ट वाइब्रेशंस, वह है खुशी, आनंद, प्रेम। तो आपको उस अवस्था में रहने के लिए खुद को पहले भरना है इसी प्रेम से। हमें ऐसे सोचना है, आराम से बैठकर लंबी गहरी सांसें लो और छोड़ो, रिलैक्स कर लो अपने आप को। अपने अंदर से प्रेम की धारा को प्रवाहित होने दीजिए। साथियों, हम में से प्रत्येक इस दुनिया में एक खास समय और जगह पर ही अवतार लेने के निश्चय लेते हैं। हमने यहाँ आने का चुनाव किया है। हमने अपने माता पिता का भी चुनाव किया है, जिससे कि हम अपने आध्यात्मिक उद्भव विकास के मार्ग पर चल सकें, वह आगे बढ़े। हम ये जान पाएं कि हम आखिर इस पृथ्वी ग्रह पर क्यों आए हैं। सॉरी। यह आज का ये जो दिन है, वह संपूर्णता का दिन है। हमें हर वक्त सृष्टि को संदेश देना है कि यहाँ पे मेरे जीवन में सब कुछ संपूर्ण है, भरा हुआ है, अबंडेंस है, प्रचुरता है। आपको बस इतना ही काम करना है। सृष्टि को कभी किसी कमी का संकेत न दें, न ही कोई कंप्लेन करें, और अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशंस को हायर स्टेट पर रखें। आप, मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ उसको मन ही मन रिपीट कर सकते हैं या फिर जोर से भी बोल सकते हैं। भाव से बोलना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ काम करेगी एक ही चीज़, वो है इमोशंस। आपको पूरी भावना के साथ इन लाइनों को महसूस करना है। अपने आप को प्रेम करना और उसका अनुमोदन करना, अपने अंदर एक सुरक्षा की भावना का स्थान बनाना, स्वयं पर विश्वास करना, योग्य समझना और स्वीकार करने से एक व्यवस्थित मन बनता है, जो कि कई प्रेमपूर्ण संबंधों को आकर्षित करता है, एक नई नौकरी दिलवा सकता है, एक नया व्यवसाय में वृद्धि कर सकता है, आपके शरीर का जो भार है उसको भी सामान्य कर सकता है। इतनी ताकत है आपकी
विचारों की और इस भावना की अगर आप समझ पाए तो। अब महत्वपूर्ण छोटे छोटे वाक्य मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ, उसको और ही ध्यान वो भावनाओं के साथ महसूस करें अभी इसी वक्त। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण संपूर्ण है और पूरा है। ईश्वर कभी कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ता। मैं अनंत शक्ति, अनंत बुद्धि, अनंत क्रिया, अनंत एकता के साथ एक हूँ। मैंने कुछ पूरा कर लिया है। इस भावना से सुबह जागता हूँ, इस बात को जानते हुए कि मैं जो भी काम मैं आज हाथ में लूँगा उसे आज ही पूरा करूँगा और करता हूँ। हर सांस पूरी है, वह पूरी तरह ली जाती हैं तथा छोड़ी जाती हैं। जो भी दृश्य मैं देखता हूँ वह अपने आप में संपूर्ण है। प्रत्येक शब्द जो मैं बोलता हूँ वह संपूर्ण है। प्रत्येक काम जो मैं हाथ में लेता हूँ वह संतोषजनक रूप से संपूर्ण हो रहा है। जीवन रूपी जंगल में केवल मैं ही अकेला संघर्ष नहीं करता हूँ। संघर्ष और अवरोध में अपने सब विश्वासों को छोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सुनिश्चित है कि मैं उस अनंत शक्ति के साथ एक हूँ। अंत में मेरा रास्ता आसान और सुखद हो जाता है। मैं अपने तमाम अनजाने मित्रों से सहायता को स्वीकार कर लेता हूँ, जो कि मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मैं उन्हें ऐसा करने देता हूँ। हमारे जीवन में प्रत्येक काम आसानी से बिना किसी मेहनत के हो जाता है, क्योंकि हम इस ग्रह पे आए हैं एफर्टलेस ईज के लिए। और जो भी काम जो मेरे नियमित काम हैं वह सुचारू रूप से संपूर्ण हो जाते हैं। मेरे साथी, मेरे स्टाफ, मेरे वर्कर, मेरे पीयर्स, मेरे परिवारजन, सभी दुनिया वाले मेरा बहुत सहयोग करते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं। इसीलिए मैं जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी ये भावनाएं ही दोस्तों दूसरों की मानसिक अवस्था बनाएगी। ये नियम है सृष्टि का कि जो हम देते हैं वही वापस लौट के आता है। तो हमें सिर्फ देना शुरू करना है। प्रेम, खुशियाँ, धन, जो भी आपके पास हैं वह दो और अपने आप को ये समझो कि मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं आज्ञावान हूँ, मैं संकल्पवान हूँ, मैं गुणवान हूँ। ऐसी ही बातें दिन भर अपने आप से बोलते हैं और अपने आप से भी कंप्लेन न करें। हम में से अधिकतर लोग इसी कंप्लेन में रहते हैं, खुद के बारे में बहुत ही दोषारोपण करते हैं। खुद के बारे में कोई कंप्लेन या दूसरों के बारे में भी अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो पहले हम उसके शिकार हो जाते हैं। क्योंकि दूसरों पे क्रोध करने के पहले खुद को क्रोधित होना पड़ेगा। हम कोई एक्टर नहीं है जो एक्टिंग कर सकें क्रोध की, नहीं। पहले अंदर से उबाल आएगा मौसम बन के, तभी तो बाहर फेंकेंगे उस क्रोध को। वहीं पे ही रोकना है, क्योंकि जल तो हम पहले ही गए।
तो हमें सिर्फ आनंद के अंदर रहना है, वो खुशी के अंदर रहना है, दिन भर हाई वाइब्रेशंस के लिए। आप नियमित यदि आप 21 दिन तक ऐसे करेंगे तो आप देखिए कितना परिवर्तन हो जाएगा जीवन में। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा और आप इसे नियमित करेंगे। हाँ, आप जानते हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं अब कि ज्ञान एक खजाना है। हाँ, अभ्यास ही उसकी चाबी है, उसकी की है, ट्रेजरी की। तो अब आपको वो चाबी भी मिल गई है। नियमित अभ्यास से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपका मंगल हो, आपका हर जगह पे परमात्मा कल्याण करे और आप ऐसे ही सृष्टि पे आनंददायी रूप से जीवन जीते रहें व दूसरों को भी सहयोग करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।